रीवा जिले के अमवा गांव के रहने वाले रईस शुक्ला अपनी समस्या के निराकरण की मांग को लेकर अब अनशन पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि रास्ता और पानी निकासी की समस्या को लेकर वे पिछले 1 महीने से लगातार कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। रईस शुक्ला का कहना है कि शासकीय नक्शा क्रमांक 1972-73 में रास्ता दर्ज है और डिजिटल नक्शे में भी रास्ता खुला हुआ दिखाई देता है। इसके बावजूद उनके आरोप के मुताबिक राम दहल सिंह द्वारा मकान निर्माण और बाउंड्री वॉल बना दिए जाने से उनका आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। फरियादी का आरोप है कि रास्ता बंद होने के साथ बारिश के पानी की निकासी भी प्रभावित हो गई है। उन्होंने अधिकारियों से कई बार पानी निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। अब समस्या का निराकरण नहीं होने से नाराज रईस शुक्ला ने अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का उचित समाधान नहीं होता, तब तक वे अपनी मांग को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। फरियादी ने प्रशासन से मौके की जांच कर राजस्व रिकॉर्ड और डिजिटल नक्शे के आधार पर रास्ते की स्थिति स्पष्ट करने तथा रास्ता और जल निकासी की समस्या का तत्काल निराकरण कराने की मांग की है। रईस शुक्ला, यहाँ रीवा कलेक्ट्रेट के सामने आप अनशन किस लिए बैठे हैं? रीवा कलेक्ट्रेट के सामने अनशन का विषय हमारा ये है, हम 1 महीने से लगातार कलेक्ट्रेट में आवेदन हर जगह दे के परेशान हो गए हैं। उसकी वजह से हमको अमरण अनशन और भूख हड़ताल करने की जी। तो क्या प्रमुख मांगे थी आपकी? हमारी मांगे प्रमुख मांगे ये थी कि शासकीय जमीन 1972-73 के नक्शे में जी रास्ता दर्ज है जी। उसमें थोड़ा सा किरकिरी हुई, रास्ता थोड़ा सा बंद है जी। और आज के वर्तमान डिजिटल इंडिया के ज़माने में डिजिटल नक्शे में वो रास्ता पूरा खुला हुआ है जी। उस रास्ते पर जी राम दहल सिंह जी के द्वारा जी मकान निर्माण जी एवं बाउंड्री वॉल बना ली गई है, जी। जिसमें हमारे घर का मतलब हमारे परिवार में कम से कम 40 लोग हैं जी। और 40 लोगों का रास्ता और पानी दोनों व्यतीत है जी। मैं 1 महीने से कंटिन्यू यहाँ पे बता रहा हूँ कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, पानी निकासी की समस्या है जी। हमारा पानी निकासी की समस्या तो करवा दीजिए। उस समस्या तक का समाधान अभी तक नहीं हुआ जी। जबकि जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर साहब को जी, माननीय SDM साहब को जी, माननीय तहसीलदार साहब को जी, माननीय RI साहब को जी, सबको सूचित करके सबको जानकारी दे करके जी। यथास्थिति का जायजा दिलाया हूँ, विवरण दिलाया हूँ। यहाँ तक कि घर से जिस पानी भरा हुआ आंगन में, घर पे और जहाँ पे बाउंड्री वॉल बनी है वहाँ की वीडियो लाके फोटो लाके दिखाया हूँ जी। उसके बाद भी अभी तक कोई हमारे उसमें कार्रवाई नहीं हुई जी। आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। तो प्रशासन हमें ऐसा लगता है कि हवाई है। जी जी। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जब तक हमारे इसका निराकरण नहीं होगा जी, इस समस्या का जी, तब तक मैं यहाँ पर भूख हड़ताल अमरण अनशन में अनवरत बैठा रहूँगा चाहे हमारे प्राण यहीं पे चले जाए। जी जी। मांग हमारी यही है कि इसके मौके पर चल के जी मेरे रास्ते और पानी की समस्या की प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से आपके पास कोई बात रखी गई? हमारे पास अभी तक, मैं सुबह 11 बजे से बैठा हूँ जी। हमारे पास अभी तक प्रशासन की कोई भी वो बात नहीं रखी गई है। हमारे पास सिर्फ CID ऑफिसर के माध्यम से आए हुए जो अधिकारी थे उन्होंने जो जानकारी दी उनको हमने अपनी जानकारी पूरी प्रोवाइड करवाई। जी जी। बताई, समस्या बताई उनको जी। उन्होंने जानकारी लेके बोले हम बात करते हैं। चलिए ठीक है।